अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अक्षीन कुरैशी। और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल पाकिस्तानीज़। और दूसरा रोज़ा जो है वो हो चुका है और रोज़े के अंदर सबसे बड़े कामयाब लोग वो हैं जो रोज़े के अंदर अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ना तो वो गुस्सा कर रहे हैं ना वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। कल हमने सीखा था ना हैंगरी, ना वो हंगरी होने के बाद एंग्री हो रहे हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड हैंगरी। इमोशनल रेगुलेशन, मतलब आपने अपने किस तरह से खुद के इमोशंस को रेगुलेट करना है, वो सारा मतलब अल्लाह ताला को हमारे रोज़ा रखने में जो हम भूखे प्यासे रहते हैं ना, उससे वो कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सिर्फ नियत देखता है, आपके अमाल देखता है और अल्लाह ताला देखता है कि आपने अपना में क्या इस्लाह की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छी अच्छी बातों से आगाज़ कर लेते हैं। अच्छी बातें हमारे साथ बहुत सारी बातें होती हैं पूरे रमज़ान। आज की अच्छी बात जो है वो अच्छा, आज की अच्छी बात से पहले मैं बताती चलूँ कि डेफिनेटली आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है। आज हम अपने सेकंड सेगमेंट में जो बात करेंगे वो रमज़ान में नमाज और इबादत की अहमियत से मुतालिक बात करेंगे और जो है यौम विसाल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अभी आज उस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो आज की अच्छी बात से हम आगाज़ करते हैं अपने मॉर्निंग शो का। और आज की अच्छी बात यह है कि दूसरों की मदद और ताउन इंसान की ज़िंदगी की सबसे अहम और बेहतरीन आदतों में शुमार होती है। मतलब मदद से मतलब कि देखिए, इबादत जो है ना वो फरिश्ते भी कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की इतनी ज़रूरत नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने पैदा हमें इसी चीज़ के लिए किया है, इबादत करें। लेकिन इबादत में एक चीज़ और आ जाती है, वो ये कि इंसानों की मदद। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप ज़रूर मदद कीजिए। और इस तरह से आप ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी, आपकी वेलबींग के लिए भी ये सब बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरों की मदद और ताउन जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन आदतों में शुमार होता है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। जब आप किसी इंसान को देखते हैं कि उसके अंदर ये क्वालिटी हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो पसंद आने लगता है। उसकी शख्सियत आपको कहीं ना इनलाइटन होती नज़र आती है, ब्राइट आपकी पर्सनैलिटी नज़र आती है। पूरे माशरे के अंदर जो है ना मोहब्बत, हम आहंगी और एतमाद पैदा करते हैं। ये जो शख्सियत, इस तरह के जो लोग होते हैं, जब आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की मदद करते हैं ना, चाहे वो ख़ानदान के अफराद हों, दोस्त हों, ज़रूरतमंद लोग हों, तो हम खुद भी हमदर्दी, सब्र, बर्दाश्त, नेकी जैसी खुसूसियात सीखते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि रमज़ान में कुछ लोग जो है वो इधर उधर अपने लोगों को देखते हैं, उनकी मदद करते हैं, खामोशी से करते हैं, ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। तो उसके साथ होता ये है कि आपको इंटरनली ना एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, बड़ा आपको एक बुर्दबारी फील होती है और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो जाता है। और वैसे भी रमज़ान तो महीना ही ऐसा है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और दूसरों की मदद करें। और दूसरों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने क्या तरीक़ा रखा है? ज़कात। जैसे अगर आपके जिस्म की ज़कात रोज़े से निकल रही है ना, इसी तरह आपके माल को पाक करने के लिए भी अल्लाह ताला ने ज़कात रखी है। ये फ़ंड्स जो हैं, आप जो कुछ भी ज़कात निकालेंगे, सबसे पहले उस पर आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, या जो भी आपके जानने वाले हैं, उनमें जो भी सफ़ेद पोश जिसको आप देखें जो ज़कात का मुस्तहिक़ है, उस तक के खामोशी से वो रकम अगर पहुँच जाए तो इससे बड़ी मदद नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो इस वक्त मसाइल को हल करने का अमल है ना वो तेज़ हो जाता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हो जाता है। ये आदत जो है बच्चों और बड़ों दोनों के लिए इखलाक की तरबियत का एक बेहतरीन ज़रिया होती हैं, क्योंकि इंसान को दूसरों के हुकूक और ज़रूरियात का एहतराम करना सिखाती हैं। जबकि माशरती ज़िंदगी के अंदर जो ताउन से ताल्लुक़ात है ना, वो मजबूत ज़्यादा होता है। हाँ। और आपके ताल्लुक़ात मजबूत होने का मतलब है कि यू आर गेटिंग सक्सेस और एक अच्छी आप हेल्दी लाइफ जो है वो हासिल कर रहे हैं। एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं और माशरा, मोहब्बत, भाईचारा और इत्तेहाद का गहवारा बनता हुआ नजर भी आता है। बिल्कुल। अच्छा, आप बच्चों की जो आपने बात की, बच्चों को किस तरह मदद करना सिखा सकते हैं? आप बच्चों के हाथ से किसी बैगर को पैसे या फिर उस अपना लंच में से कुछ पोर्शन उसको दे दें जाकर। तो मतलब ये बच्चों को मदद करना सिखाए कि देखो, वो जो बाहर बच्चा है, जो बैगर है, वो तो ये सब नहीं खा सकता, उसके पास तो गर्म रोटी कुछ भी नहीं है, बस जो कुछ आपके पास है ना वो थोड़ा सा उसको जाके देखो वो कितना खुश होगा। इस तरह से अगर आप एहसास पैदा करें बच्चों में मदद और ताउन का, तो वो फिर बचपने से ही उसकी जो शख्सियत बनेगी वो ज़ाहिर है ऐसी ही बनेगी जो इस पर आप प्राउड कर सकेंगे बड़े होकर। बहुत अच्छी बात है और ये ज़बरदस्त सी एक बात है जिसके लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि रोज़ाना सुबह सवेरे ना अफशीना में छोटी छोटी बातें बताती हैं। बहरहाल ज़रा कुछ ख़बरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और ख़बरें बहुत सारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की
वाशिंगटन के अंदर मुनक़िदा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के अंदर शिरकत के लिए आए आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें जो हैं वो एक्सपेक्टेड थी और वो वही हुई हैं। ये फुटेजेस आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म की बहरैन के फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा उल खलीफा, आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलाइफ और अज़्बकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ और कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत तोकायेव जो है वो इतने ज़बरदस्त नाम है भाई और इन लोगों से मुलाकात हुई है। प्राबोवो सोबियांतो, इनसे भी गैर रस्मी मुलाकात हुई है। अच्छा, इन मुलाकातों में जो अहम आलमी और इलाकाई उमूर हैं, डेफिनेटली वो ही उन पर ही तबादला ख्याल होता है। लेकिन अगर आप वज़ीर आज़म का बॉडी जेस्चर देखें, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इससे ये कितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और इतने सारे ममालिक के सुदूर से जो मुलाकात है, ज़ाहिर है ये जो बाहमी गर्मजोशी देखने में आई है ये बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की जो बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत है वो बेसिकली गज़ा में अमन के क़याम के लिए है, उसकी तामीर नौ के लिए है, आलमी अमन के लिए है। तो पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिश को और पॉलिसी को आगे कामयाबी से बढ़ाता जाएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गज़ा के अंदर पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है और फ़लस्तीनियों का हक़ है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत गज़ा पीस बोर्ड के पहले इजलास से खिताब किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुआ है कि गज़ा के अंदर पायदार अमन के हुसूल में कामयाब हों। और भाई मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आज का दिन तारीख़ का सुनहरी बाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिया जाए। हम शुरू से यही कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों का करारदादों से मुतालिक हक़ दिया जाए। मेरे ख़्याल में अब एक ऐसा इजलास होना चाहिए जिसमें जो करारदाद जहाँ से रेजोल्यूशंस पास होती हैं ना, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो करारदादें मंजूर की जाती हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उन पर किस तरह से तमाम ममालिक को पाबंद किया जाए, ये भी देखना होगा। क्योंकि आपने पता है इसराइल और भारत तो इसकी खिलाफ वर्जी करता ही करता है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि एक ही कतार के अंदर बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हैं और उसी लाइन के अंदर जो है वो ऑक्युपाइड फ़लस्तीन यानी कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा भी खड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो इतने सालों से 7 दिहाइयों से ज़्यादा जो है वो एक हमारा इंस्टांस था कि हम इसराइल को कबूल नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हमने कबूल कर लिया। ये हरगिज़ कबूल नहीं किया है। बात यह है कि गज़ा के अंदर अमन के लिए जब आलमी ताकतें बीच में कूदी हैं, जब उन्होंने सोल्यूशन की तरफ आँख दिखाई है या फिर बात की है, तो हम उस सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जो सोल्यूशन होना चाहिए था। बेसिकली एटलीस्ट हम कोई किरदार अदा कर सकें, वहाँ पर अमन कायम कर दें। एग्जैक्टली मतलब इस चीज़ को आप लोग गलत पैराए में नहीं लेके जाएं कि अगर साथ में खड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि भाई आपके वो इसराइल के साथ हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस सारा ये जो मिलके एक पैक्ट बना रहे हैं, ये देर पा अमन के लिए है गज़ा में, और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अब इसमें बंद होनी चाहिए, इसमें ये कहा जा रहा है। और ये ख़ास टोला है, एक यूथिया जो टोला है ना, कौमी यूथ, वही ये सारी बातें कर रहा है कि ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाके जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट करने की बातें नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई किसी किस्म की जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ गज़ा के ऊपर बात हो रही है। आपने देखा कि ईरान की भी अगर बात थी तो सालिसी के लिए पाकिस्तान उस वक्त भी बीच में था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका जो है वो हमला कर दे? ऐसा नहीं है कुछ भी। हमेशा सालिसी के किरदार के अंदर आप ये देखते हैं बिगर कॉज के लिए कि आप किस साइड पर अमन चाह रहे हैं, तो वो अमन के लिए आप बात करते हैं। अच्छा, और इसमें देखें कि वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि जो तनाज़ात है ना उसके हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। हर जगह वो सदर ट्रंप उनकी तारीफ़ करें और हम सदर ट्रंप की तारीफ़ करें, ये बहुत अच्छा एक जेस्चर देखने में आया है। सदर ट्रंप की जो बरवक्त मुदाखलत है उससे पाक भारत जंग रुकी, इसका भी हम बारहा जिक्र करते हैं हर प्लेटफॉर्म पर, और पाक भारत जंगबंदी से हज़ारों कीमती जानें बची हैं और सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया है। ये भी वज़ीर आज़म ने साथ ही इस इजलास में वाज़ेह कर दिया। वाशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा अमन बोर्ड पीस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इनकी इंतज़ामिया आलमी सतह पर जंगों के खात्मे और पायदार अमन के क़याम के लिए सरगर्म अमल है।
जबकि सदर ट्रंप ने इजलास के अंदर शरीक आलमी रहनुमाओं को खुश आमदीद भी कहा और दावा किया कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं और 9वीं जंग रुकवाने की कोशिश जारी है। उनका कहना था कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अमन के लिए है। बिल्कुल। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने बोर्ड ऑफ पीस जो नाम रखा है ना, वो इसलिए है क्योंकि अमन से बढ़कर कुछ नहीं है और उन्होंने गजा में पायदार अमन के लिए ये फोरम अहम किरदार अदा करेगा और आलमी रहनुमाओं से करीबी ताल्लुकात में ये मददगार भी साबित होगा। अच्छा, साथ ही सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के हवाले से गुफ्तगू भी की और इसमें दोबारा अमेरिका ने जो कहा है कि अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने में जो किरदार अदा किया, उन्हें तिजारत और मुज़ाकरात की राह में अपनाने का मशवरा भी दिया है। और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा है कि जंग के दौरान दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं और सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों को भी सराहा है इसमें। और उन्होंने कहा है कि एक मुमकिन बड़े तसादुम की सूरत में लाखों जानें ज़ाया हो सकती थी, जिसे सफारती कोशिशों से रोका गया है। कल मुझे खबर आ रही थी कि ट्रंप अंकल ने जो है वो एक और 9 जहाज कर दिए, 11 अब तो 11 कर दिए भाई। और दूसरी, अच्छा इलेक्शन कमीशन बन गई है, ये वोट बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब आप देखें जब तक ये सदर ट्रंप जहाज बढ़ाते रहेंगे ना, इसका मतलब है उनके पाकिस्तान से और ज्यादा ताल्लुकात अच्छे और भारत से खराब होते जाएंगे। तो आप ये देख लें कि जहाज गिराने का सिलसिला भी रुका नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, पड़ोसी मुल्क से खबर आ रही है कि पड़ोसी मुल्क के पास तमाम एयरफोर्स के जो उनकी एयर जेट्स से ख़त्म हो चुके हैं। हाँ। कैसे ख़त्म हुए हैं? पाकिस्तान ने तो 6 या 7 गिराए थे, लेकिन ट्रंप साहब ने, जो दुनिया के पावरफुल और पॉपुलर तरीन आदमी हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई 11 तैयारे गिर चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी फोर्स ही खत्म कर देंगे कि इंडिया के पास कभी किसी दौर में कोई एयरफोर्स हुआ करती और उस पर भी भारत इसी तरह खामोशी का ही मुजाहरा करेगा जैसे अब कर रहा है ना। बड़े एहतराम से सदर ट्रंप की हर तैयारे गिरने पर खामोशी से उनकी वो आप ये देखें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अभी मैंने उनके एंकर्स को चीखते नहीं सुना, पता नहीं उनका मीडिया पे क्या वावेला मच रहा होगा, क्या मातम हो रहा होगा उनकी मीडिया पर, और किस तरह से वो लोग इस चीज़ पर मतलब अब क्या कह रहे होंगे वो पाकिस्तान को, मतलब कुछ कह भी नहीं सकते ना, उन बेचारे के पास कुछ अब बचा ही नहीं। क्योंकि जब अमेरिका का सदर ये कह रहे हैं वो किसकी साइड लेंगे? पहले तो चलो अमेरिका उनकी साइड लेता था तो वो कुछ बचा जाते थे, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में उनके पास रोने पीटने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मुझे ना वो इंडियन एंकर्स ना याद आई थी, गौर से देखिए ये है वो पीले बालों वाला बुढ़ा जिसने पूरी एयरफोर्स इंडिया की खत्म कर दी है, ये उनका अंदाज़ है, वो मुझे याद आ गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अमरीकी सदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास के मौके पर गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुसाफा किया और उन्हें गले लगाया। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के इख्तिताम पर गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई है। इस मौके पर सदर ट्रंप की जानिब से गर्मजोशी देखने में आई और इस्लामी इजलास में मौजूद आलमी रहनुमा और सिफारती हलकों की तवज्जो अपनी जानिब उन्होंने मबसूल करा ली। जैसा आप देख सकते हैं, इस तरह जो फुटेज दिखा रहे हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अलग से हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात कर रहे हैं, और वो आप हमारे वज़ीर आज़म का बोल्ड जेस्चर देखें, किस तरह से वो मुसाफा भी कर रहे हैं, गले भी लगा रहे हैं और वो अपनी बात पूरी कहकर फिर चले भी गए। तो ये आप देख लें कि इससे कबल जो गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी खिराज तहसीन पेश किया। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सफारती तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, यही अगर कोई और इसकी जगह साबिक हैंडसम वज़ीर आज़म होते तो अभी तक सुर्खियाँ चल चुकी होती और वो सोशल मीडिया पर आग लग चुकी होती, मिलियंस ऑफ बिलियंस करोड़ों वीडियोस बन चुकी होती कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर ने जो है वो गले लगाया है। और वो गले लगाने के इतने सीन होते कि वो आपको ना नज़र आ रहे होते हैं। ये एक सिंपल सी वीडियो है, गले लगा लिया, मोहब्बत कर ली, देखें कोई शोर शराबा नहीं, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, जिस काम से कहते वो काम कर आ रहे हैं। अच्छा, अब तकलीफ़ इतनी है इस टोले को कि अब हमारा जो बंदा है वो तो सलाखों के पीछे है भाई, बकौल उनके, तो मसला ये है कि अब इस गले लगाने को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप बोर्ड ऑफ पीस में गए क्यों हैं, आप गजा के ऊपर खून का जानों का सौदा कर क्यों रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। जबकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, चाहे वो मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार हो यूएन के अंदर, चाहे वो डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के,
बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ ये कि गज़ा के अंदर अमन बिल्कुल अमन होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होना चाहिए। गज़ा की ही बेहतरी के लिए तमाम ममालिक जमा हुए हैं और इन सब ने अपने अपनी तौर पर बहुत सारी इमदाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने इकट्ठी कर ली है गज़ा के लिए। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो है, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात की और वाशिंगटन DC में ये मुलाकात हुई है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और ये मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स, डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर पर बात हुई है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि वो अमरीकी सदर की जानिब से गज़ा अमन मंसूबे में पाकिस्तान की मुआवनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। मतलब इंडिविजुअली भी मुलाकात हुई है और उसमें इन्होंने फिर पाकिस्तान की तारीफ़ किया। वेरी गुड। और गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में गज़ा के लिए सऊदी अरब ने $1 अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1.2 अरब और कतर ने $1 अरब देने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत आदिल अल जबीर ने इजलास से खिताब किया और कहा कि सऊदी अरब अमन और इंसाफ के साथ खड़ा रहेगा, जबकि मशरिक़ वस्ता के अंदर पायदार अमन के मुनसिफ़ाना हल से मुमकिन, ये इसी से मुमकिन है, ये भी कहा। अच्छा, तो सऊदी अरब जो है वो तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम जारी रखेगा। और साथ ही तुर्क जो वज़ीर ख़ारजा हैं हाकान फिदान, उन्होंने भी इजलास से खिताब किया और गज़ा फोर्स जो है ना अपनी जो फ़ौज है उसको भेजने का ऐलान किया और कहा कि गज़ा की बहाली के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। UAE के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान, उन्होंने भी खिताब किया और मुत्तहिदा अरब अमारात गज़ा की हिमायत के लिए $1.2 अरब फराहम करेगा। उन्होंने भी ये पैक्ट में शामिल होकर ये वादा किया है। इसी तरह मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन खत्ते की अहम ज़रूरत है, जबकि जो है कतर गज़ा में अमन के लिए पुरअज़म है। तो बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब देने का उन्होंने भी ऐलान किया है। बिल्कुल। अच्छा, ट्रंप की क़यादत के अंदर ना कौंसिल बगैर किसी ताख़ीर अमन मुआहदे पर काम करेगी, जबकि इंडोनेशिया के जो सदर हैं उनका भी जो है मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने खिताब किया और कहा कि हम गज़ा फोर्स के लिए 8,000 या इससे ज़ायद फ़ौजी फराहम करेंगे। अच्छा, इंडोनेशिया के सदर ने भी अपने कंट्रीब्यूशन इसमें ज़ाहिर कर दिया है। तो हर कोई अपने अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि अमन किसे नहीं पसंद, हर कोई अमन की ही बात करना चाहता है और यही चाहता है कि अब दोबारा इस तरह की मतलब कोई भी किसी भी मुल्क में आपस में कोई जंगे ना हो। आई होप कि जो है ईरान की तरफ जो बढ़ता हुआ बहरी बेड़ा है अमेरिका का, वो भी आगे ना बढ़े और हर तरह हालात पुरअमन रहे। अच्छा, IMF की ज़रा बात कर लेते हैं। IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया है। IMF की डायरेक्टर जो कम्युनिकेशन है जॉली, या ये जूली हैं, हाँ, जूली कोज़ैक जो है, उन्होंने वाशिंगटन के अंदर प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बताया कि IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। अच्छा, तो ये जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है जूली कोज़ैक, उन्होंने बताया कि IMF वफ्द इस दौरे के दौरान तौसील फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे, जबकि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। और जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है वो जूली कोज़ैक ने एतराफ़ किया है कि EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला है। बिल्कुल। और बहरहाल अभी IMF की ज़रा बात हो रही है, तो IMF के ऊपर हमने देखें बड़ी सारी कोशिशें की है माजी के अंदर अफशीन कि IMF से हम छुटकारा हासिल कर सकें। कभी हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही होती है, कभी स्टेबल होती है, लेकिन उस पॉलिसी को ना देर तक चलने नहीं दिया जाता। हर एक हुकूमत आती है, पिछली हुकूमतों के अंदर जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज़ को सबसे पहले चेंज किया जाता है कि भाई ये फ़लाँ हुकूमत ने बनाई थी, इसका क्रेडिट जब तक हम इसको करते रहेंगे इसका क्रेडिट फ़लाँ हुकूमत को जाएगा, फ़लाँ सियासी पार्टी को जाएगा। आप बिगर कॉज के लिए, मुल्क की बका के लिए ये सोचते ही नहीं है। आप हर दफ़ा एक नई मैनेजमेंट आएगी, वो एक नई पॉलिसी रखेगी, वो पहली पॉलिसी से बदतरीन पॉलिसी होगी और उस पॉलिसी को दिखाकर चंद आपके पॉइंट स्कोरिंग करके आप बोलते हैं कि हमारी मईशत अच्छी हो गई है। नहीं, कर्जा तो फिर कर्जा ही है और फिर कर्जा उतारना भी पड़ता है और उतारने के लिए हमें उस लेवल पे पहुंचना होगा। तो अभी तो हम अपने ही मुल्क को संभाल लें, यही हमारा मोटिव है। बहरहाल अब देखते हैं कि IMF के साथ हमारे मामलात कैसे रहते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, अब माशाल्लाह से पाकिस्तान हर तरह की परेशानियों से बाहर आ चुका है। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर हो चुके हैं। आज
जो हमारे पास पैकेज है ना, टूरिज्म पैकेज, वो हम आपको एक ऐसी वादी की तरफ लेकर जा रहे हैं जो कुदरत जब अपने रंग बिखेरती है ना, तो ज़मीन का हर गोशा हुस्न की तस्वीर बन जाता है। और ये है वादी सून स्कैसर। अच्छा, ये है ये वादी। इसको जो है ना, वो ये कहाँ पर है, ज़रा वॉच करें ये डॉक्यूमेंट्री, फिर आपको पता चलेगा। कुदरत जब अपने रंग बिखेरती है तो जमीन का हर गोशा हुस्न की तस्वीर बन जाता है। कहीं बर्फ पोश चोटियां आसमान से बातें करती नजर आती हैं, तो कहीं नीलंगियों झीलें खामोशी में अपनी गहराइयों की दास्तान सुनाती हैं। पाकिस्तान की सरजमीन भी ऐसी ही कुदरती खजानों से मालामाल है, जहां हर मौसम एक नई दिलकशी और हर मंजर एक नई कहानी पेश करता है। इन्हीं हसीन और दिलफरेब मुकामात में वादी सून सकेसर एक ऐसा नाम है जो अपनी फितरी खूबसूरती, तारीखी अहमियत और पुरसुकून माहौल की वजह से एक मुनफरिद मुकाम रखती है। जिला खुशाब में वाक़ ये वादी पहाड़ी सिलसिलों, सरसब्ज मैदानों, शफाफ झीलों और चश्मों का हसीन इम्तिजाज है। इसका मरकजी कस्बा नौशहरा है, जबकि एक गिर्द बेशुमार छोटे बड़े गाँव आबाद हैं, जो अपनी सादगी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। वादी का मजमूई रकबा तकरीबन 10,000 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें काबिल काश जमीन भी शामिल है। यहाँ की मिट्टी उमूमन रेतीली और भुरभुरी है, जबकि पहाड़ चूने के पत्थर, संगे मरमर और दीगर मादनियात से मालामाल है। तारीख के औराक गवाही देते हैं कि अजीम मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर भी इस वादी के हुस्न से मुतासिर हुए। रिवायत है कि पोटोहार के इलाके से गुजरते हुए जब उन्होंने इस वादी को देखा तो यहाँ कयाम किया और बाहात लगाने का हुक्म दिया। आसार कदीमा से मिलने वाले सिक्के, इंसानी और हैवानी ढांचे और कदीम रिहायशी आसार इस खित्ते की कदामत को जाहिर करते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस इलाके की चट्टानें करोड़ों साल पुरानी हैं और ऐसे कदीम तहजीबों से जोड़ा जाता है। वादी सून सकेसर का मौसम भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। मार्च से अक्टूबर तक मौसम निहायत खुशगवार रहता है, जबकि बरसात के दिनों में पहाड़ों से बहते नाले और सरसब्ज ढलवाने एक जन्नत नजारा पेश करती हैं। सर्दियों में यहाँ शदीद सर्दी पड़ती है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला जाता है, मगर यही मौसम वादी को एक और दिलकशी अता करता है। सयाहती लिहाज से ये वादी बेहद अहम है। यहाँ की मशहूर झीलों में हबीकी झील और उछाली झील शामिल है, जो अपने पुरसुकून माहौल और दिलकश मनाजिर के बायस सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। इसी तरह कुनहड़ी बाग अपने चश्मों और घने दरख्तों की वजह से कुदरती हुस्न का शाहकार है। तारीखी दिलचस्पी रखने वालों के लिए अम शरीफ मंदिर और तलाजा किला कदीम तहजीबों की याद दिलाते हैं। ज़राई एतबार से भी वादी सून एक अहम मुकाम रखती है। यहाँ गंदुम, सरसों, चना, जवार, मकई के अलावा मुख्तलिफ सब्जियाँ और फल बकसरत पैदा होते हैं। फलों में बादाम, आड़ू, अंगूर, सेब, नाशपाती शामिल हैं, जो मुकामी लोगों की मेहनत और जमीन की जरखेजी का सबूत है। वादी सून सकेसर न सिर्फ कुदरती हुस्न का मजहर है, बल्कि ये तारीख, सकाफत और मेहनती लोगों की जिंदगियों का आईना भी है। यहाँ आने वाले हर सयाह सुकून, ताजगी और फितरत के करीब होने का एहसास लेकर लौटता है। ये वादी वाकई पाकिस्तान के उन हसीन तोहफों में से एक है जो देखने वालों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेती है।